पिछले लेक्चर में हमने काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स को अच्छे से समझा था। हमने जाना था कि काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं, हमने ये जाना था कि अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं और उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, आज हम बात करेंगे काउंटेबल नाउन्स एंड देयर प्लूरल फॉर्म्स की। ठीक है, हम काउंटेबल नाउन्स को सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स दोनों में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम समझेंगे कुछ ऐसे रूल्स जिनकी मदद से हम प्लूरल फॉर्म्स में काउंटेबल नाउन्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के इस लेक्चर को शुरू करते हैं और शुरुआत करते हैं द इंट्रोडक्शन टू द काउंटेबल नाउन्स एंड देयर प्लूरल फॉर्म्स। तो पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, रिवाइज करवाना चाहता हूं कि काउंटेबल नाउन्स जो होते हैं वो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को रेफर करते हैं जिन्हें आप काउंट कर सकते हो। ठीक है, नाम से ही पता लग रहा है कि काउंटेबल नाउन्स यानी कि ऐसे नाउन्स जिन्हें हम काउंट कर सकते हो एज इंडिविजुअल यूनिट्स। जैसे कि मैं कह सकता हूं 7 बुक्स या फिर 10 बुक्स या फिर मेरे पास 3 अलमीरा हैं। ठीक है, तो मैं इन्हें काउंट कर सकता हूं, इन ऑब्जेक्ट्स को मैं काउंट कर सकता हूं। राइट, मैं इनके आगे नंबर लगा सकता हूं। ठीक है, और इन्हें काउंट कर सकता हूं। तो बड़ी सीधी सी बात है, कुछ नाउन्स आपके काउंटेबल होते हैं, कुछ नाउन्स अनकाउंटेबल होते हैं। इस लेक्चर में हम सिर्फ काउंटेबल नाउन्स के बारे में ही बात कर रहे हैं। ठीक है, अब हमें पता है कि काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं, वो ये है कि दे कैन बी रिप्रेजेंटेड इन बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स एंड कैन बी प्रिसीडेड बाय एन आर्टिकल और अ नंबर। देखो, ध्यान देने वाली बात यह है कि काउंटेबल नाउन्स को आप सिंगुलर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, प्लूरल फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, और दे कैन बी प्रिसीडेड बाय एन आर्टिकल और नंबर। आप उनसे पहले नंबर लगा सकते हो, तो हमने देखा ही, जैसे हम कह सकते हैं 7 बुक्स या फिर 10 बुक्स, है ना। या फिर आप क्या कर सकते हो, आर्टिकल लगा सकते हो, जैसे कि अ बुक, एन एप्पल। ठीक है, तो ये आर्टिकल भी आप लगा सकते हो और नंबर भी लगा सकते हो। तो आर्टिकल्स पे तो देखो हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि कौन सा आर्टिकल कब लगाना चाहिए। ठीक है, थोड़ी बहुत मैं आपको वो चीजें बताऊंगा इस लेक्चर में। इस लेक्चर का मेन मकसद ये है कि हम कैसे काउंटेबल नाउन्स को प्लूरल फॉर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके कुछ रूल्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं इस लेक्चर में। आर्टिकल्स के ऊपर हम डिटेल में चर्चा करेंगे बाद में। ठीक है, एक बात जो अभी हमें ध्यान में रखनी है वो ये है कि काउंटेबल नाउन से पहले आप आर्टिकल लगा सकते हो या नंबर भी लगा सकते हो। ठीक है, डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो। एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूं कि जरूरी नहीं है कि आपको आर्टिकल लगाना ही लगाना है या नंबर लगाना ही लगाना है, यह भी जरूरी नहीं है, सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब एक और बात यह है कि काउंटेबल नाउन्स कैन बी ईदर कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, काउंटेबल नाउन्स आपके कॉन्क्रीट भी हो सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। हमें ऑलरेडी पता है कि कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट क्या होते हैं, है ना। कॉन्क्रीट यानी ठोस चीजें जिन्हें आप मतलब अपने सेंसेस से परसीव कर सकते हो। एब्स्ट्रैक्ट चीजें वो होती हैं जिन्हें आप अपने सेंसेस से परसीव नहीं कर सकते, जैसे कि आइडियाज, हैप्पीनेस, फ्रीडम, है ना। तो ये सारी चीजें एब्स्ट्रैक्ट हैं। एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूं कि जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ कॉन्क्रीट चीजों को ही गिन सके, हम एब्स्ट्रैक्ट चीजों को भी गिन सकते हैं। जैसे कि मैं कह सकता हूं कि आई गॉट 3 डिफरेंट आइडियाज। ठीक है, तो आइडियाज क्या है, वो एब्स्ट्रैक्ट है, राइट, लेकिन काउंटेबल है। तो जरूरी नहीं है कि काउंटेबल नाउन्स हमेशा कॉन्क्रीट ही होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। यह पॉइंट आपके लिए जानना बहुत जरूरी था। ठीक है, हालांकि हम ज्यादातर एग्जाम्पल्स कॉन्क्रीट के ही देखेंगे, लेकिन एक बात दिमाग में रखिएगा कि जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ कॉन्क्रीट चीजों को ही गिन सकते हैं, हम एब्स्ट्रैक्ट चीजों को भी गिन सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सिंगुलर की कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि अ बुक, अ कैट, अ टेबल भी कह सकता था, मैं सिर्फ टेबल यहां पे लिखा है, यह बताने के लिए आपको कि जरूरी नहीं है कि हमेशा आर्टिकल ही लगाएंगे। राइट, अ बुक, अ कैट, देखो अ लगाने का मतलब यह है, अगर हम नाउन से पहले अ लगा देते हैं तो उसका सीधा सा मतलब यह है कि हम ये कह रहे हैं कि एक ही चीज है। ठीक है, वन बुक भी कह सकते हैं, अ बुक भी कह सकते हैं, वन कैट भी कह सकते हैं, अ कैट भी कह सकते हैं, दे बोथ मीन द सेम थिंग। ठीक है, तो अ बुक, अ कैट मीन्स वन बुक, वन कैट, एक ही बिल्ली है, एक ही किताब है। ठीक है, तो ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स हो गए। गॉट इट। अब प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के एग्जांपल्स कुछ ऐसे हैं, 7 बुक्स, बुक्स, कैट्स, टेबल्स। अब देखो, हर किसी के पहले मैंने नंबर तो लगाया नहीं,
यहाँ पे मैंने 7 बुक्स कहा, फिर कहा बुक्स, फिर कहा कैट्स, फिर टेबल्स। तो ये कुछ एग्जाम्पल प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के। ठीक है, इंटरेस्टिंग बात ये है कि हर काउंटेबल नाउन के आगे आप एस लगा के उसे प्लूरल नहीं बना सकते। देखिए जनरल रूल ये होता है, मोस्ट काउंटेबल नाउन्स जो होते हैं उनके आगे हम एस लगा के प्लूरल बना सकते हैं। पहले था बुक, फिर हमने एस लगा दिया एंड में तो वो बुक्स बन गया, तो ये प्लूरल हो गया अब। ठीक है, बुक्स, एक से ज्यादा किताबें हैं। एक बात यहां से क्लियर होती है। देखिए पहले मैंने लिखा 7 बुक्स, मतलब कि मेरे पास 7 किताबें हैं लेट्स से, तो बहुत स्पेसिफिकली बोल रहा हूं मैं ये चीज। अब मैंने सिर्फ बुक्स बोला तो इसका मतलब मैं ये नहीं बता रहा हूं कि मेरे पास कितनी किताबें हैं, मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं कि मेरे पास एक से ज्यादा किताबें हैं, तो ये प्लूरल हो गया है ना। तो एस लगाने से ज्यादातर काउंटेबल नाउन्स प्लूरल हो जाते हैं, लेकिन सारे के सारे नहीं होते। ऐसे बहुत सारे काउंटेबल नाउन्स हैं जिनके आगे हम एस लगा के उन्हें प्लूरल फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। ये बात जाननी आपके लिए बहुत जरूरी है। तो इस लेक्चर का मेन मकसद ये है कि हमें ये जानना है कि ऐसे कौन से नाउन्स हैं जिनके आगे हम एस नहीं लगा सकते, और हमें कैसे पता लगेगा कि हमें एस लगाना है कि नहीं। ठीक है, तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं। तो अब हम समझेंगे द प्लूरल फॉर्मेशन ऑफ काउंटेबल नाउन्स, कैसे हम कुछ काउंटेबल नाउन्स को प्लूरल फॉर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए पहला रूल तो बहुत ही सिंपल है, वो ये है कि मोस्ट काउंटेबल नाउन्स कैन बी मेड प्लूरल बाय एडिंग एस एट द एंड। जैसे कि हमने देखा बुक्स, कैट्स, टेबल्स, तो ज्यादातर काउंटेबल नाउन्स के अंत में आप एस लगा के उन्हें प्लूरल बना सकते हो। एग्जाम्पल्स हैं, पहला बुक का बुक्स बना दिया, ठीक है, कार का कार्स बना दिया, गाड़ियों को, चेयर का चेयर्स बना दिया। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं काउंटेबल नाउन्स के जो सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट किए गए बाय एडिंग एस एट द एंड। समझ गए बात। अब दूसरा रूल देख लेते हैं। व्हेन अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंड्स इन एस, एस एस, एस एच, सी एच, एक्स या फिर जेड, ठीक है, देन प्लूरल इज फॉर्म्ड बाय एडिंग ई एस टू द सिंगुलर फॉर्म। सिंगुलर फॉर्म में ईएस डालने से एट द एंड हमें प्लूरल फॉर्म मिल जाती है। ठीक है, अब इस केस में ईएस डालना पड़ेगा, खाली एस से काम नहीं चलेगा। एक बात हमें देखना पड़ेगा कि कुछ नाउन्स के अंत में एस आता है, कुछ के अंत में एस एस आता है, कुछ के अंत में एस एच आता है, सी एच आता है, एक्स आता है, जेड आता है। इन केसेस में आपको ई एस लगाना पड़ेगा एट द एंड। ठीक है, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पहला है बस, बस के अंत में देख रहे हो आप एस आ रहा है, तो यहां पे आप एस नहीं लगा सकते, इसे प्लूरल बनाने के लिए आपको ईएस लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो बस के अंत में ईएस लगाने से बसेस बन जाता है। ठीक है, फिर दूसरा एग्जांपल देखें तो ग्लास, ग्लास में क्या है, 2 एस आ रहे हैं एट द एंड, है ना, तो इसके अंत में आपको ईएस लगाना पड़ेगा इन ऑर्डर टू मेक इट प्लूरल, तो ग्लासेस बन जाएगा अब ये। फिर तीसरा एग्जाम्पल है ऐश, ऐश के आप अंत में देख रहे हैं एस एच आ रहा है, इसके अंत में आपको ईएस लगाना पड़ेगा इन ऑर्डर टू मेक दिस प्लूरल, तो ये एशेस बन जाएगा। चौथा एग्जाम्पल है वॉच, वॉच के अंत में सी एच आ रहा है, सी एच आ रहा है इसलिए हमें इसके एंड में ई एस लगाना पड़ेगा, एस नहीं लगेगा। ठीक है, हम वॉचेस कहते हैं, ई एस लगता है, एस नहीं लगता, यह बात ध्यान रखना। ठीक है, फिर टैक्स, टैक्स का बन जाता है टैक्सेस, क्विज, क्विज का बन जाता है क्विजेस। अब ये इंटरेस्टिंग है, इसके अंत में एक और जेड लगेगा और उसके बाद ईएस लगेगा, सिंगल जेड के आगे ईएस नहीं लगाना, ये थोड़ा एक्सेप्शन है यहां पे, कि यहां पे अंत में एक जेड और लगेगा और ईएस लगेगा। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स थे जिन्होंने देखा कि अंत में अगर एस हो, एस एस हो, एस एच हो, सी एच हो, एक्स हो, जेड हो, तो हम उसके अंत में ईएस लगा के उसे प्लूरल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। राइट, तो ये कुछ सिंपल से एग्जांपल्स थे। अब देखो इसको याद रखना पड़ेगा इनिशियली, तो जैसे जैसे हम इसे प्रैक्टिस करते जाएंगे याद रखने की जरूरत उतनी ही कम पड़ेगी। ठीक है, तो अभी के लिए तो याद रखना है, आगे चल के इजी हो जाएगा। ठीक है, तो रूल नंबर 3 अब देख लेते हैं। इफ अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंड्स इन वाई प्रीसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट, ठीक है, कॉन्सोनेंट,
द प्लूरल इज फॉर्म्ड बाय चेंजिंग द y to ies. इंटरेस्टिंग है ये बहुत रूल. इफ अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंड्स इन y, अगर एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में y आ रहा है और उससे पहले कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट, ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको कॉन्सोनेंट और वॉवल के बीच का डिफरेंस पता है. कुछ लोग वॉवल कहते हैं, वॉवल नहीं होता, वॉवल होता है, ठीक है. वॉवल होते हैं आपके ए ई आई ओ यू और बाकी सारे लेटर्स हो गए कॉन्सोनेंट. अगर y से पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है तो उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन को प्लूरल बनाने के लिए हमें y को ies में चेंज कर देना है, ठीक है. मतलब कि y रिप्लेस हो जाएगा ies से. एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. पहला एग्जाम्पल है सिटी. सिटी के अंत में y आ रहा है और y से पहले t है और t क्या है, कॉन्सोनेंट है. तो इसमें हमें y को कन्वर्ट करना पड़ेगा ies में, तो सिटी बन जाएगा सिटीज, ठीक है. दूसरा एग्जाम्पल है बेबी. बेबी के अंत में भी y आ रहा है और y से पहले कॉन्सोनेंट है b. तो इस केस में अगर हमें इसे प्लूरल बनाना है तो हमें y को रिप्लेस करना पड़ेगा ies से. मुझे उम्मीद है कि आप क्लियर है, ठीक है. बेबी बन गया बेबीज, स्टोरी बन गया स्टोरीज, ड्यूटी बन गया ड्यूटीज, ठीक है. फैमिली बन गया फैमिलीज, फ्लाई बन गया फ्लाइज, ठीक है. ट्रॉफी बन गया ट्रॉफीज. अब समझ रहे हो कि कितने सिंपल एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है. प्रैक्टिस करने से और ज्यादा बेटर हो जाएगा. तो आप ये भी देख रहे हो कि जरूरी नहीं है कि हर काउंटेबल नाउन के अंत में s डालने से वो प्लूरल बन जाता है, ठीक है. ज्यादातर काउंटेबल नाउन्स के अंत में s डालने से वो प्लूरल बन जाता है, लेकिन बहुत एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कि हम कुछ रूल्स देख ही रहे हैं यहां पे. तो अब बढ़ते हैं रूल नंबर 4 की तरफ. इफ अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंड्स इन y प्रिसीडेड बाय अ वॉवल, द प्लूरल इज फॉर्म्ड बाय एडिंग s टू द सिंगुलर फॉर्म. देखो, प्लूरल बनाने के लिए हमें s डालना पड़ेगा अंत में अगर y से पहले वाउल आ रहा है, ठीक है. वाउल कौन से हैं, a e i o u. अगर y से पहले a या e या i या o या u आ रहा है तो हमें y को ies में तब्दील नहीं करना, हमें y के अंत में सिंपली s लगा देना है, तो ये प्लूरल हो जाएगा. समझ गए बात. एग्जांपल्स देख लेते हैं. पहला एग्जांपल है टॉय. टॉय क्या है, देखो अंत में y आ रहा है और y से पहले वॉवल है, o आ रहा है, तो आपको हमेशा यह देखना है कि y से पहले कॉन्सोनेंट है या वॉवल है. यहां पे वॉवल है तो y को ies नहीं बनाना, आपको y के अंत में s डालना है, तो टॉय बन गया टॉयज, ठीक है. अब दूसरा एग्जांपल है डे. डे में देखोगे अंत में y है और y से पहले a है विच इज अ वॉवल, तो यहां पे y के अंत में s आएगा इन ऑर्डर टू मेक इट प्लूरल. तो सीधी सी बात है, डे बन गया डेज. समझ रहे हो बात को. फिर कुछ और एग्जांपल्स ऐसे हैं. की बन गया कीज, जर्नी बन गया जर्नीज, ठीक है. डिले बन गया डिलेज, फिर प्रेयर बन गया प्रेयर्स, इंटरेस्टिंग. सर्वे बन गया सर्वेज. तो मुझे उम्मीद है कि इससे रूल नंबर 4 भी क्लियर हो चुका है. अब आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 5 की तरफ. Some countable nouns have irregular forms, meaning they do not follow the typical rules mentioned before. कुछ countable nouns के irregular forms हैं, ये हमें ध्यान रखना है. कुछ countable nouns आपके कोई भी रूल फॉलो नहीं करते. जो भी पहले रूल्स हमने देखे वो कोई भी फॉलो नहीं करते वो. तो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे काउंटेबल नाउन्स आपके वो 4 रूल्स जो हमने पहले देखे वो फॉलो करते हैं, ठीक है. कुछ काउंटेबल नाउन्स के इररेगुलर फॉर्म्स होते हैं, मीनिंग दे डू नॉट फॉलो द टिपिकल रूल्स मेंशन बिफोर. अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. जैसे कि चाइल्ड. चाइल्ड को हम चाइल्ड्स नहीं कह सकते, बहुत बड़ी गलती है. चाइल्ड को चाइल्ड्स कह देते हैं कुछ लोग, एस लगा देते हैं एंड पे, बहुत बड़ी गलती है. चाइल्ड का जो प्लूरल फॉर्म होता है वो होता है चिल्ड्रन, ठीक है. अब देख रहे हो बड़ा ही अटपटा सा है, ये कोई रूल फॉलो नहीं कर रहा है. जो भी हमने पीछे देखे हैं, चाइल्ड का जो प्लूरल फॉर्म है वो चिल्ड्रन होता है, ठीक है. हमें याद रखना पड़ेगा इन इररेगुलर फॉर्म्स को. दूसरा है टूथ. टूथ बन जाता है टीथ. टूथ है सिंगुलर फॉर्म में, एक दांत. टीथ जो है वो प्लूरल फॉर्म में,
ठीक है, एक से ज्यादा दांत। तो ये प्लूरल फॉर्म जो टूथ का है वो है टीथ। टूथ्स मत लिख देना कभी भी, बहुत बड़ी गलती है। तीसरा है माउस, माउस बन जाता है माइस। ठीक है, चौथा है मैन, मैन हमेशा होता है मेन, कुछ लोग मैन्स लिखते हैं, मतलब ये सबसे खराब इंग्लिश है। मैन बन जाता है मेन। ठीक है, फिर इसके बाद आता है फुट, फुट हो जाता है फीट। ठीक है, फुट का प्लूरल फॉर्म है फीट। लीफ का प्लूरल फॉर्म है लीव्स। पर्सन का प्लूरल फॉर्म है पीपल। ठीक है, पर्सन्स कभी नहीं होता, पीपल होता है। समझ रहे हो ना बात को? तो ये कुछ ऐसे काउंटेबल नाउन्स हैं जिनके इर्रेगुलर फॉर्म्स हैं। समझ रहे हो? अब इसके अलावा कुछ और एग्जांपल्स भी हैं, जैसे कि फिश का जो प्लूरल फॉर्म है वो फिश ही है। कुछ ऐसे काउंटेबल नाउन्स भी होते हैं जिनके प्लूरल फॉर्म और सिंगुलर फॉर्म सेम है, जैसे कि फिश का फिश ही होगा, फिशेस नहीं होता। कहीं देखो यहां पे कि अंत में एसएच है तो ईएस लगा दिया तो फिशेस बन जाएगा, नहीं, फिश का फिश ही होगा। इसके अलावा शीप का शीप ही होगा, शीप्स नहीं होता। फिर डियर का डियर ही होगा। फिर मूज का मूज ही होगा, मूज एक जानवर का नाम है, आप गूगल कर सकते हैं, मूज का मूज ही होता है। ठीक है, तो कुछ ऐसे मतलब प्रैक्टिस से ये ज्यादा चीजें क्लियर होंगी, मैं मानता हूं ये बात। ये ऐसे इरेगुलर फॉर्म्स हैं जिन्हें हमें याद रखना पड़ता है। प्रैक्टिस से हम फिर कभी भी इनमें मिस्टेक नहीं करते। शुरू शुरू में अगर मिस्टेक्स होती हैं तो कोई ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जरूरी ये चीज है कि हम टाइम टू टाइम चेक करते रहें वेदर हम सही शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है। अभी आपने देखा कि फिश का फिश ही होता है, शीप का शीप ही होता है, डियर का डियर ही होता है, मूस का मूस ही होता है। ये सारे ऐसे काउंटेबल नाउन्स हैं जिनके सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म सेम होते हैं। ठीक है, तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। तो इसी के साथ हमने 5 रूल्स देख लिए हैं, 5 अलग अलग रूल्स जिससे हम काउंटेबल नाउन्स को प्लूरल फॉर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारे रूल्स क्लियर हैं। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। अभी तक जो हमने सीखा है वो ये सीखा है कि हम काउंटेबल नाउन्स को प्लूरल फॉर्म्स में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी तो हमने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से सीख लिया है, अब मैं चाहता हूं कि आप थोड़ी प्रैक्टिस भी करें। मैंने आपके लिए क्विज तैयार की है। ठीक है, आपको उस क्विज को खुद से सॉल्व करना है। उसके लिए मेरी वेबसाइट विजिट कीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। उस वेबसाइट को विजिट करने से आपको क्विज का एक्सेस मिलेगा, जिस क्विज को देके आप प्रैक्टिस कर सकते हो इस लेक्चर के कंटेंट को। जो भी अभी तक आपने सीखा है उसे प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, इसीलिए मैंने आपके लिए स्पेशली क्विज तैयार की है। तो जरूर विजिट कीजिए मेरी वेबसाइट और वहां पे क्विज दीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि यह लेक्चर आपको क्लियर है। तो अब तक के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।